क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो और क्या इन्फॉर्मेशन आपको ट्यूटर नहीं देगा। तो आज की कंप्लीट वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा ट्यूटर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। बहुत से स्टूडेंट्स को मसला पेश आ रहा है कि ट्यूटर इन्फॉर्मेशन उनकी शो नहीं हो रही, तो आपको कब तक शो होगी या आप किस तरीके से ट्यूटर इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि वो आपकी जो है वो एडमिशन कंफर्म का है। जैसे अली हसन का जो है वो मैंने एडमिशन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, इसका यूज़र नंबर पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, यूज़र नंबर पासवर्ड आने के बाद जो अहम काम है वो जो बच्चे इसके लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर यहाँ पर बीए के साथ ना बीएस भी लिखा हुआ है, एडीपी लिखा हुआ है और 4 ईयर लिखा हुआ है। तो याद रखना ये 4 ईयर नहीं है, ये 2 साल प्रोग्राम है। ये जो पहली लाइन होगी आपने इस पर फोकस करना है। ठीक है, ये जो नीचे है ये टोटल प्रोग्राम का कोर्स कोड है जो इसमें डला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका एड्रेस होगा। अब जैसे ये देख रहे हो, इसका सिस्टम ने जो है वो ओल्ड एड्रेस पिक किया। मतलब इस बच्चे का ये एड्रेस मैंने नहीं लिखा था, इसने पुराना जो इसका लॉगिन पासवर्ड है आपने यहाँ से एड्रेस देखना है। ठीक है, एड्रेस ना ठीक होने की सूरत में आपने अपना एड्रेस करेक्ट करवाना है। अब आ जाते हैं हम ट्यूटर इन्फॉर्मेशन पर। अब ट्यूटर इन्फॉर्मेशन देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है एकेडमिक रिकॉर्ड में जाके और दूसरा है ट्यूटर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक। अब यहाँ पर स्टूडेंट को जो है वो इशू फेस करना पड़ा होगा कि यहाँ पर टोटली ब्लैंक है। ये ब्लैंक क्यों है, याद रखिएगा कि ब्लैंक होने की कुछ रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये होती है कि अभी जो है ना वो करंटली स्टडी पीरियड स्टार्ट हुआ है और अभी करंटली ट्यूटर्स इंफॉर्मेशन की जगह यूनिवर्सिटी का मेन फोकस जो है वो एग्ज़ाम्स के ऊपर है। ठीक है, एग्ज़ाम्स के आपके बच्चों आपके पेपर्स हो रहे हैं। ठीक है, पेपर्स होने के बाद जो है वो आपके जो है वो ट्यूटर्स अलॉट किए जाएंगे, क्योंकि उनका पहला काम यही है कि वो अपने ट्यूटर्स को जो है वो उसके ज़रिए पेपर की मार्किंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपका काम ये है आपने एग्ज़ाम्स के बटन पर क्लिक करके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर आपको अब सिर्फ ऑटम की असाइनमेंट शो हो रही है। आपने यहाँ से अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, अब याद रखना है कि ट्यूटर इन्फॉर्मेशन शो होने के बाद सबसे पहला काम ये है, मैट्रिक एफ़ए और बीए वाले स्टूडेंट्स को किताबें मिलेंगी। बाकी तमाम ने किताबें ऑनलाइन नेट से डाउनलोड करनी है और अपनी असाइनमेंट्स आप लोगों ने ऑनलाइन नेट से यही जो लिंक है इसके ज़रिए आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अब ट्यूटर जो है ना उसको आपने अपनी असाइनमेंट भेजनी है। यहाँ से जो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन से आपको नंबर मिलेगा, ट्यूटर कभी भी आप उसको ये समझ रहे हो कि जैसे जो नए बच्चे हैं उनको यही आइडिया हो रहा होगा कि हमने ट्यूटर से एक एक सवाल पूछ के लिखना है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, आप ट्यूटर से ये पूछ सकते हो कि सर इसमें असाइनमेंट में क्या चीज़ जो है ना मैं क्वेश्चन पेपर ऐड करूं। आप अपनी असाइनमेंट को रिव्यू भी करवा सकते हो। पहले दफ़ा ट्यूटर को व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे अगर वो देख ले, ठीक है, देन आप ऑनलाइन उसको सबमिट कर दो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन भी सबमिट कर दो तो ट्यूटर उसको रिव्यू करके आपको रिवर्ट भी कर सकता है सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट करके। अच्छा, अब गलती ये करते हैं कि ट्यूटर और वर्कशॉप को मिस आउट करते हैं। ठीक है, वर्कशॉप वाले ट्यूटर भी अक्सर जो है असाइनमेंट वाले ट्यूटर होते हैं, दोनों कम सेम होते हैं। लेकिन ये है कि वर्कशॉप के अंदर ना आपको पूरी किताब पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये नहीं होता कि आपको वर्कशॉप के अंदर जो है ना वो आपको असाइनमेंट्स का ज़्यादातर बताया जाए। असाइनमेंट क्या होती है, असाइनमेंट ये होती है कि आपने खुद से जो पढ़ा है, खुद से सोचा है, उन सवालों के जवाब आपने यहाँ पर देने होते हैं। ठीक है, अब इसमें प्लेजरिज्म पॉलिसी का मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी की प्लेजरिज्म पॉलिसी एज पर रिटन जो है वो आपको पता है कि उसमें कहा हुआ है कि प्लेजराइज ना हो, बट पाकिस्तान है सब कुछ चल जाता है। आप आगे समझ सकते हो, आप लोग होप सो अक्लमंद हो। फ़िलहाल सिस्टम एक्टिव नहीं है तो आप कर सकते हो कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से लिखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपको लोगों को मैं एक चीज़ बताता चाहूँ कि ट्यूटर को अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपने असाइनमेंट कहीं से परचेज़ की हैं, क्योंकि परचेज असाइनमेंट वाला सिर्फ एक को असाइनमेंट सेल नहीं करता, वो वही असाइनमेंट आपको 1000 दफ़ा उसको कह दोगे लेकिन उसने और भी लोगों को सेल की होती हैं। अब वो और भी असाइनमेंट 4-5 लोगों को सेल की होती हैं और बाय चांस गलती से ये हुआ कि दो बच्चों की असाइनमेंट सेम हो गई, देन यू विल बी नो लॉन्गर गेट मार्क्स फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो आप जो है वो नंबर नहीं ले सकोगे ऑनलाइन। अच्छा, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप लोग केयरफुल रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह का इशू फेस ना करना पड़े।
बाकी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। आप लोगों की ट्यूटर इंफॉर्मेशन जो है, आपकी ट्यूटर्स की डिटेल जो है अप्रॉक्सीमेटली नवंबर दिसंबर के अंदर आपकी शो होगी। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के यानी कि दिसंबर के स्टार्ट तक आप वेट कर लें, ठीक है। एंड तक आपकी जो है इंशाल्लाह ट्यूटर इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। देन मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो बना के कर दूंगा शेयर। अब जो है सर, क्या वर्कशॉप के मार्क्स होते हैं फाइनल इनमें इंक्लूड? नहीं, वर्कशॉप के नंबर इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ क्विज़ के और असाइनमेंट के नंबर होते हैं और फाइनल पेपर के होते हैं। मार्क्स और सर्टिफिकेट दोनों में का तो क्या सिलेक्ट करें? अच्छा, इसमें ऐसे है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों करवाने हैं। अच्छा, इसमें अगर आपने दोनों करवाने हैं काशिफ, तो आप ना दोनों को ऑप्शन करोगे, ठीक है। सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए भी सेपरेट अप्लाई होगा और इसके लिए भी सेपरेट होगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में ने असाइनमेंट बनानी है, जी बिल्कुल आपने बनानी है। उसके बाद कहते हैं गुड, थैंक यू सो मच हसान, आपने हमारी वीडियो को लाइक किया। गुड का ए जी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑटम वालों ने आगाही एलएमएस पोर्टल पर यूनिवर्सिटी जाकर लेनी नहीं, आपको जाकर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आगाही एलएमएस पोर्टल है इसको होम के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। पहले ज़माने में ये होता था कि आपको मेलें करनी पड़ती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा मेहरबानी किया, आपको तंग करना छोड़ कर एक कम किया। तो ये आगाही एलएमएस फॉरगेट माई पासवर्ड वाला लिंक अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऑलरेडी वीडियोस में मैंने शेयर किया, यहाँ से जो यूज़र नेम है आपने उसको कॉपी करना है, यहाँ पर डालना है। अगर तो एरर आ जाए तो मतलब आपका अभी अकाउंट नहीं बनाया, और अगर यहाँ पे फॉरगेट का आ जाए तो इसका मतलब आपने जो है वो फॉरगेट माय पासवर्ड के बटन पर क्लिक करके करना है। पेमेंट कब तक मिलती है मार्किंग वालों की? यार मुझे तो अभी कोई आइडिया नहीं है, सॉरी तहमीना मिस मैम, मैंने आपका नेम नहीं यूज़ किया था, वो यूसुफ जस्ट पड़ा है। तो मार्किंग की अभी तक तो कोई पेमेंट्स रिसीव नहीं हुई। अभी न्यू की भी ये मार्किंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है, लेट्स सी कि कब तक पेमेंट्स आती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6-7 महीने लग जाते हैं। सर मैंने बी एड 1.5 ईयर में अप्लाई किया है, फ़ी वगैरह पे कर दी है, एडमिशन वेरीफाइड आ रहा है। अब यूज़र नेम पासवर्ड, एडमिशन स्टेटस नीचे मैट्रिकुलेशन आ रहा है, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। क्यों लिखा आ रहा है? ऑनलाइन क्लासेस लेना ज़रूरी है, असाइनमेंट पोर्टल पर सबमिट करवानी ज़रूरी नहीं, जस्ट एग्ज़ाम दूँ और स्टडी के इंजूत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हाँ, इट्स रहमान, आपने कोशिश ये करनी है कि बेशक आप असाइनमेंट अगर ना भी दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्विज़ मिस मत करना, ठीक है। इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने मेहरबानी ये की है कि क्विज़ जिन बच्चों का मिस हुआ था और उनके पेपर पास थे और उनकी असाइनमेंट पास थी, उनको यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया। लेकिन अगली दफ़ा इस दफ़ा जो है ना वो अभी तक पॉलिसी वही रह रही है। दुआ करते हैं कि पॉलिसी कुछ चेंज करें, ठीक है। बाकी असाइनमेंट के नंबर बढ़ा दें बनिस्बत इसके कि क्विज़ के नंबर इतने बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो बस आपने क्विज़ मिस नहीं करना, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट का बता दें, चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छी है बुक, रुबा बतूल, आप इसको रख लें, बिल्कुल इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। सर मेरा LMS ID अभी तक नहीं आया, 2025 ऑटम के। अच्छा, आपका ना ही LMS पोर्टल अभी जनरेट हो रहे हैं, सो यू शुड बी वेट कि इंशाल्लाह जो है 1-1.5 महीना वेट करोगे। अभी असाइनमेंट में काफ़ी टाइम है, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी असाइनमेंट्स अभी अपलोड हो चुकी हैं, आपने फ़ौरन अपलोड करनी है, कोई डेट गुजर जाएगी। ये जनवरी तक चलेगा काम। आई डोंट हैव अटेस्टेड ऑल माई डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्टडी अब्रॉड, ओनली सर्टिफिकेट, समवन हेल्प मी। I need to attested all my document for study abroad on और ओनली सर्टिफिकेट। बेहतर तो ये होगा कि अपने सर्टिफिकेट्स को आप अटेस्टेड करवाओ, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड होता है वो आपसे रिक्वायर करता है, दैन यू शुड अटेस्टेड बोथ सर्टिफिकेट, बट इतना नहीं देखते। सर फर्स्ट सेमेस्टर बीएड वालों की इनरोलमेंट कैसे होगी? फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना आपकी ऑलरेडी इनरोल हो जाती है, ठीक है। और आप जो है वो इनरोलमेंट अपने इनरोलमेंट पोर्टल के ज़रिए चेक करते हो। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का चालान पे करते हो तो यू ऑलरेडी इनरोल इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। और वो चालान पे आपके कोर्स कोड लिखे हुए आए होते हैं।
सर फर्स्ट सेमेस्टर के ट्यूटर नेम शो नहीं हो रहे। होप सो आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ट्यूटर्स को जो है ना वो मार्किंग की ड्यूटीज़ असाइन हो रही हैं और मार्किंग भी अभी एज सच नहीं हुई, लेकिन होप सो स्कैनिंग के साथ पेपर जो है मार्किंग के भी स्टार्ट हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है बीएस के लिए, अप्लाई हो गया है लेकिन लेट होने की वजह से फ़ी 3x है। सर अगर मैं इस बार फ़ी जमा ना करवाऊँ तो अगले बार 26 में फिर से अप्लाई करूँ एडमिशन के लिए तो क्या इशू तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी इस बार अप्लाई कर दिया लेकिन एडमिशन फ़ी ज़्यादा होने की वजह से आगे प्रोसेस नहीं किया। अच्छा, इसमें शान ऐसे है कि आपको कोई भी इशू नहीं है, आप अगली दफ़ा अपना एडमिशन ले सकते हो। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, बट यू शुड आप वरीड ना हो। हाँ ठीक है, यू शुड नॉट वरीड अबाउट योर एडमिशन। नेक्स्ट टाइम अगर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा तो हो जाएगा, और अदर वाइज आपके पास डिस्टेंस लर्निंग तो अवेलेबल है, वो तो सभी स्टूडेंट के हो जाते हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। 11th क्लास का एडमिशन लिया था लेकिन फ़ी लेट हो गई, चलान फॉर्म दोबारा चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा, उसके लिए मेरी हेल्प कर दें। आप मुझे मेल करें दीन, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको आपका मिल जाए, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 10 दिन पहले की कमेंट्स थी, एडमिशन से रिलेटेड आपको गाइड करता जाऊँ कि वाइस चांसलर सर ने लास्ट चांस दिया है कि यकम तारीख तक आपके एडमिशन उन्होंने ओपन किया है। यकम के बाद आपके एडमिशन नहीं होंगे, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। आपने फ़ौरन एडमिशन करवाएं और जो है वो ट्विटर इन्फॉर्मेशन का वेट करें और असाइनमेंट करें। होप फॉर दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।